नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज अभी हम अपनी कक्षा 8वीं का जो पाठ है दूसरा बसंत भाग 3 की जो पाठ क्रमांक 2 है उस पाठ का नाम है विद्यार्थियों लाख की चूड़ियाँ। हम लाख की चूड़ियाँ पाठ का है वह अध्ययन कर रहे हैं। आप देखिए बोर्ड स्क्रीन पर आपको पूरा पाठ दिखाई दे रहा है। मैं पाठ का वाचन करूँगा। आवश्यक जहाँ विषय वस्तु है उसको मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूँगा। आप इस पर पूरा ध्यान बनाए रखें। देखिएगा क्या कहा कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, इस पाठ में एक बदलू नाम का है वह पात्र है, ठीक। और यह बदलू है वह लाख की क्या बनाता बताइए, जोर से बोलो। हाँ, लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख की क्या बनाता था? गोलियां बनाकर देता था। इसलिए वह मुझे बहुत ही क्या था, पसंद था। तो यहाँ पर एक है वो प्रश्न बनता है, ठीक है ना। प्रश्न भी बन रहा है ना कि मुझे है वह बदलू गांव में सबसे अच्छा क्यों लगता था। क्लियर? चलो आगे देखो। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन क्या कर लेती, मोह लेती। तो यहाँ पर एक शब्द आया विद्यार्थियों, और वो शब्द कौन सा आया बताइए? वह शब्द आया है चाव। चाव का अर्थ क्या होता है? इच्छा। चाव यानी क्या होगा? इच्छा। या फिर दूसरा शब्द कह सकते हैं रुचि। अब वो कह रहा है कि मैं अपने मामा के गांव क्यों जाता था। वहां जाने के पीछे मेरा जो हेतु था वह यही था कि मैं बदलू के यहाँ से लाख की चूड़ियाँ लेकर गोलियां लेकर आता। अब लाख की गोलियों की विशेषता आई है ना। लाख की गोलियां कैसी है? बच्चों का मन हरण करने वाली है। क्लियर? रंग बिरंगी गोलियां हैं। चलिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को मुझे क्या कहना चाहिए? बदलू मामा कहना चाहिए। अपने यहाँ पे भी कहते हैं ना कि ये मेरे उस ननियाल वालों के गांव का कोई होता है तो वो अपने ननियाल वाले हो जाते हैं, होते नहीं कहते ये भी हमारे कौन से मामा है? हनुमान मामा है, मोहन मामा है। अब गांव का है इसीलिए। तो यहाँ पर कहा कि वह मेरे ननिहाल के गांव के हैं या मेरे मामा के गांव के हैं, इसलिए मुझे उन्हें क्या कहना चाहिए? बदलू मामा कहना चाहिए। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। तो अब यहाँ पर प्रश्न भी आ सकता है कि वो यहाँ पर जो बालक है वह उसे किस नाम से संबोधित करता था? बदलू काका। क्या कहता था? बदलू काका। क्लियर? कहना तो उसे क्या चाहिए था बताइए? बदलू मामा, लेकिन वह कहता क्या था? बदलू काका। देखिए, बदलू काका कहा करता था जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते हैं। आपको पता होना चाहिए बालकों में एक अनुसरण की प्रवृत्ति होती है। यदि घर में कोई छोटा बालक है और घर में किसी बड़े ने अपने किसी परिवार के सदस्य को यदि नाम से संबोधित करके बुलाया है तो बालक उसको तुरंत है वो ग्रहण करता है, और वह बालक भी उसे नाम से बुलाने की क्या करता है? कोशिश, है ना। घर में माता ने अपने बेटे को कहा मोहन इधर आ, और यदि मोहन का बेटा यदि है तो वो भी क्या कहेगा? उसे मोहन कहेगा। यानी अनुसरण की प्रवृत्ति है, बालक है वह अनुसरण करता है। देखिए फिर आगे। बदलू के मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। बकलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना होने का मतलब है कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें वह एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। अब विद्यार्थियों एक शब्द आया यहाँ पर, क्या आया है बताइए? क्या शब्द आया? सहन। सहन का मतलब है वह खुला स्थान,
और वहां पर एक क्या लगा हुआ था, नीम का वृक्ष, और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। कौन सा काम किया करता था बदलू, बताइए। लाख की है वह चूड़ियां बनाने का कार्य करता था। बगल में भट्ठी ददकती रहती थी। पास में एक क्या है, भट्ठी थी, जिस पर है वह लाख को है वह क्या करता था, गर्म करता था, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी, लकड़ी की एक चौखट थी, और उस पर लाख के, पन्ना बदलिए जल्दी से, लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान है वह क्या बनाना पड़ता था, पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। बेलन के आकार की है वो मुंगेरियां रहती थी, आपने देखा होगा बेलन, है ना, ऐसी है वो मुंगेरियों का मतलब है ऐसी 4-5 है वो बेलन की आकार की आकृति वाली है वो, लकड़ी के गट्ठे रहते थे। तो जैसे ही है वह लाख को पिघलाते थे, पिघलाने के बाद में उसे गोल चूड़ी का आकार दे करके इसमें है वो पिरोते थे। ठीक है ना, चलिए। रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। अब यहाँ पर है वह जो ये बेलन नुमा जो थी, कौन सी बताइए, बेलन नुमा यह मुंगेरिया थी। इसकी क्या पूछी बताई गई है, विशेषता बताई गई है। क्या बताई गई है, विशेषता। क्या विशेषता बताइए, आगे से ये पतली होती थी और पीछे से यह क्या होती थी, मोटी होती थी। क्लियर, चलो देखिए आगे। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उस मुंगोरियों पर चढ़ाकर गोल और उसे क्या बनाता था, चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। ठीक है ना, रंग करता। अब देखो प्रोसेस बताया गया, चूड़ियां कैसे बनती थी, भट्ठी थी, कहाँ पर कार्य करता था बताइए। ऊंचे मकान के सामने सहन था, सहन में एक नीम का वृक्ष, नीम के वृक्ष के नीचे ही बैठ करके वह एक भट्ठी के पास में है वो लाख को पिघलाता था। ठीक है ना, चलिएगा। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठा किया करता था। ये मचिया क्या होता है, छोटा सा ऐसा आसन है जिस पर बैठ करके, जिसे अपन ऑफिस के अंदर जैसे लोग काम करते हैं तो चेयर का उपयोग करते हैं। सेठ देखा होगा, बनिए की दुकान पे मुनीम जब है वो लेखनी का कार्य करता है तो अपने आगे तो एक पाटा रखता है, लेकिन पीछे बैठने के लिए एक है वह गद्देदार है वह सीट बनाता है। ऐसे ही वह सदैव यह जब काम करता था तो एक मचिया, हाँ अपनी मारवाड़ी की भाषा में कहूँ, ग्रामीण भाषा में तो पिंडो, पीडो पीडो है ना, वो लेकर बैठता था, जो बहुत ही क्या थी, पुरानी थी। बगल में उसका क्या रहता था विद्यार्थियों, हुक्का रहता था, जिसे वह बीच बीच में क्या करता था, पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था। अब यहाँ पर प्रश्न है ना, बालक है वह क्या कहता था, बदलू काका, और एक्सचेंज में वापिस बदलू काका उसे क्या कहते थे, लल्ला। ठीक है ना, पात्रों के बारे में ध्यान करना। और मेरे पहुंचते ही वह तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। कितने, 4-6 जोड़े। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी एक नववधू का क्या हो, हाथ हो या कलाई हो। बड़ा उसको सटीकता से उसका निरीक्षण करता। बदलू है वह मनिहार था, मनिहारा,
लाख के सामान बेचने वाला, बनाने वाले जो लोग होते हैं वो मणिहारे होते हैं। चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था। पेशा यानी क्या होता है बेटा? पेशा शब्द आया ना, पेशा। पेशा यानी होता है व्यवसाय। व्यवसाय नहीं समझ में आए तो अपन एक दूसरा शब्द कहते हैं रोजगार, है ना। उनका है वो पैतृक रोजगार था, ठीक है ना, उनका पैतृक व्यवसाय था, काम धंधा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत होने का मतलब बहुत ज़्यादा बिकती थी, बना के रहता था और समाप्त। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी और आसपास के गांवों के लोग भी उससे है वह चूड़ियां ले जाते थे। क्या ले जाते थे? चूड़ियां। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, वह पैसों से नहीं बेचता था, तो फिर कैसे देता था? वो आगे आ रहा है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब देखिए विद्यार्थियों, एक शब्द आया है वस्तु विनिमय। आप लोग जानते हैं ये क्या होता है? प्राचीन समय की यदि हम बात करें, है ना, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, जब रुपए पैसे नहीं थे, तो भी लोग अपना जीवन यापन तो करते ही थे। किस प्रकार से करते थे? तो वह वस्तुओं का क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। क्या करते थे? वस्तुओं का वह आदान प्रदान करते थे। क्लियर? लोग वस्तु विनिमय का तरीका अपनाया करता था। कौन? बदलू। और जो लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे, बदलू स्वभाव से बहुत ही क्या था विद्यार्थियों? सीधा था। देखो बदलू के विशेषताएं आ रही है, बदलू के चारित्रिक विशेषताएं आ रही है। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन पर चाहे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर क्या करता था? निकाल लेता था। पता ये विवाह होता था ना, तब है वह नवनवेली वधू के लिए है वो चूड़ियां लानी पड़ती थी। तब वह अच्छी तरीके से है वह क्या करता था? मूल्य वसूलता था, ठीक है ना, ऊंची कीमत लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अब मनाने में लोहे लगने का मतलब है उसे मनाने के लिए बहुत सारा क्या करना पड़ा था? प्रयत्न करना पड़ा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वह क्या मिलते विद्यार्थियों? अलग मिलते। क्लियर? अब देखो सामान्य दिनों में तो वह वस्तु विनिमय से काम चला लेता था, लेकिन जब विवाह का अवसर होता था तो वह अच्छी तरीके से अपने घरवाली के भी कपड़े लेता था, बच्चों के भी कपड़े लेता था, अनाज भी लेता था और उसे रुपया पैसा भी अच्छा मिल जाता था। ठीक है, प्रश्न देखिए आगे वाला पन्ना। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। अब देखो बदलू की चिढ़ थी किसके कारण से? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिखाई देती तो वह अंदर ही अंदर है वह कूंद उठता। अंदर ही अंदर कूंद उठने का मतलब है अंदर ही अंदर वह गुस्सा करता, क्रोधित होता। कभी कभी तो 2-4 बातें उनको क्या कर देता विद्यार्थियों? सुना देता। कौन? बदलू, है ना। क्यों? जब वह महिलाओं के हाथ में क्या देखता था? कांच की चूड़ियां देखता था। क्लियर? अच्छा,
मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी कभी तो 2-4 बातें भी है वह मेरे घंटों पर बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। यानी बदलू काका मेरे से बहुत अच्छी तरीके से वार्तालाप करते थे, क्योंकि मैं उनके पास लंबे समय तक बैठा रहता था। मेरे परिवार के बारे में, मेरे घर के बारे में, शहर के बारे में सब कुछ पूछा करते। मैं उनसे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देते थे। क्या उत्तर देते थे? शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। यहाँ पर देखो व्यंग्य किया है। कह रहे भाई शहर के जो लोग होते हैं उनके हाथों की कलाइयाँ क्या होती है? नाजुक होती है, कोमल होती है, इसीलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन पाएगी। वो कौन सी चूड़ियाँ पहनती है? कांच की चूड़ियाँ पहनती है। कि कहीं लाख की चूड़ियाँ पहनने से उनके हाथ में क्या ना आ जाए? मोच ना आ जाए, है ना। एक तरह का यहाँ पर है, वो व्यंग्य कहा गया है। देखिए इस पाठ में है वह शहरी और ग्रामीण जो संस्कृति है उसके अंतर को भी यहाँ स्पष्ट किया है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। यानी आपको पता है जब आता है मेहमान कोई घर में, तो अपन उसे अवश्य रूप से है वह जो अपने घर में उपलब्ध है मान सम्मान, है ना, अतिथि देवो भव की हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसका हम सब लोग अनुसरण करते हैं, और उन्हें है वह बड़े आव भगत से ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं। पानी पिलाना, स्वच्छ भोजन इत्यादि ये सब हम करवाते ही हैं। तो वह मेरी खातिरदारी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, गाय के दूध होने का मतलब गाय है वह जब दूध देती हो उस समय वह सदा मेरे लिए है वह दूध के ऊपर की जो मलाई है वह मलाई बचा करके रखता। क्लियर। और आम की फसल में तो पना पलटिए, आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। कितने आम खा लेता था? 2-4 आम। देखिए मैं आगे एक व्याकरण की बात करूँगा। ये जैसे लिखाया वाक्य है ना, यहाँ से 2-4 आम खा जाता, है ना। संख्या में आए हैं 2-4 आम। अभी बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण की। क्लियर है ना। चलिए, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मुझे तो मेरा स्वार्थ देखना है। वो ठीक है दूध ही पिलाता था, आम की जब फसल होती थी तो मैं 4-5 आम भी है वो खा के आ जाता था, दूध पी के आ जाता था, मलाई खा के आ जाता था ना। लेकिन ये तो उसका कार्य है। मेरे लिए वह बढ़िया कैसे था? मेरे लिए तो वह बढ़िया था सिर्फ जब वह मुझे है वह दिन में 2-1 गोली बनाकर, किसकी गोली? लाख की गोली बना करके है वह दे देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। देखिए हम जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब लोग है वह ननिहाल जाते हैं। एक दिन में एक बार तो ननिहाल में हम जाते हैं। कब जाते हैं ननिहाल भैया? अरे भाई छुट्टियां होती है तब ननिहाल जाते हैं ना। और इस बार तो मजे ही मजे हैं, ननिहाल में ही पड़े हैं लोग। छुट्टियां तो लॉन्ग टाइम की हो रखी है ना। चलिए देखो, तो 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में है वह बदली हो गई।
दूर के शहर में बदली हो जाना। बदली होने का मतलब समझते हैं क्या? ट्रांसफर, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी के लिए पिताजी चले गए। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। ठीक है ना। अब मैं हमेशा हर बार छुट्टियों में जाता था, लेकिन अब इस बार पिताजी की ट्रांसफर है वो बहुत क्या हो गई, दूर हो गई थी। तो इस बार है वह बहुत वर्षों तक या लंबी अवधि तक है वह मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि नहीं रही। देखिए विद्यार्थियों, जैसे जैसे हमारी अवस्था परिवर्तन होती है ना, वैसे वैसे हमारे रुचि के जो विषय है वह भी परिवर्तित होते रहते हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे उस बदलू चाचा या बदलू काका का ध्यान तक नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां हैं वह अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी है। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी बहुत ही कम ही लोगों महिलाओं के हाथों में मैंने किसकी चूड़ियां देखी? लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन अचानक, यानी सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की है वह आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ के कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न आता है कि जो लल्ला था वह कितने वर्षों बाद, 8-10 वर्षों बाद जब अपने ननियाल पहुंचा तब तक वह उम्र में बड़ा हो गया था, है ना। उसे है वह बदलू का ध्यान नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी रुचि है वह परिवर्तित हो चुकी थी। लेकिन उसे अचानक कब ध्यान में आया? तो बरसात के दिनों में जब मामा की छोटी लड़की है वह फिसल करके गिर गई थी तो उसके हाथ की कलाई में है वह कांच की चूड़ी है वह धंस गई थी, फंस गई थी। इस कारण से उसमें खून आने लगा। तब उसे अचानक ध्यान में आया। मुझे ही, मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक, सहसा यानी अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर क्या था, लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता यानी देखता रहा। आपको पता है हम लंबे समय बाद कहीं जाते हैं तो एक बार है वह, अरे तुम वो तो नहीं है कहीं, हाँ? एकदम अचानक उसको सीधा ध्यान में थोड़ी आ पाता है, एक लंबे समय बाद उसे पता चलता है। अरे मैं जनार्दन हूं काका। जनार्दन, ये वो लल्ला है, उसका नाम जनार्दन है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अरे वही जनार्दन जो आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने है वह अपना क्या दिया, परिचय। बदलू फिर भी क्या रहा, चुप रहा। बदलू फिर भी चुप रहा, अभी तक जान नहीं पाया। वह अपनी स्मृति पटल पर, स्मृति यानी यादाश्त पर है वह अतीत के चित्र उतार रहा था, वापिस वो बात को याद कर रहे थे। कौन? बदलू काका। और तब वह एकदम बोल पड़ा, उसको याद आया। अरे आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया।